नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को मैं आज कुछ ध्यान के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और मेरे साथ कहानी सुनिए। ध्यान एक अभ्यास है जहां व्यक्ति किसी विशेष वस्तु, विचार या किसी गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करके शांत एवं स्वस्थ मानसिक या भावनात्मक स्थिति को प्राप्त करता है। ध्यान अपने चंचल मन और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है। ध्यान अपने अंदर छिपी अनंत शक्ति को पहचानने में मदद करता है। आजकल हर इंसान मानसिक रूप से परेशान है। इसी कारण दुख और अशांति बनी रहती है, जो सफलता में रुकावट लाती है। हर किसी मनुष्य अपने ध्यान पे ऊपर, काम पे ऊपर फोकस नहीं कर सकता। ध्यान से आप अपनी शक्ति को एक जगह केंद्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। आरव हमेशा चिंताओं में ग्रस्त रहता था। उसका मन हमेशा उलझने और बेचैनी में निकल जाता था। एक दिन उसकी दादी ने बताया कि आरव, तू ध्यान क्यों नहीं करता? ध्यान मन को शांत करने का अद्भुत तरीका है। दादी ने आगे बताया, बेटा, ध्यान करने से मन को शांति की प्राप्ति होती है और जीवन में संतुलन आता है, और ध्यान करने के लिए धैर्य और संयम की आवश्यकता है। आरव ने दादी की बात ध्यान से सुनी और ठान लिया कि वो भी ध्यान करेगा। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर एक पुराने मंदिर के पास चला गया। मंदिर में भगवान की प्रार्थना की कि मैं आज से ध्यान करना चाहूंगा। फिर वो मंदिर के पीछे एक गार्डन था, उसमें चला गया। वहां पक्षियों की खिलखिलाहट आ रही थी, मंद हवा चल रही थी। उसने वो शांत वातावरण बहुत अच्छा लगा। वो एक अच्छी जगह देखकर वो ध्यान में बैठ गया। उसका चंचल मन की वजह से वो ध्यान कर नहीं पा रहा था। उसको घर की सारी चिंता हो रही थी। उसके अपने दोस्तों के झगड़े भी याद आ रहे थे। भविष्य की अनिश्चितता उसको सताने रही थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो ध्यान में बैठना शुरू कर दिया। अपने सांसों पे नियंत्रण करना शुरू कर दिया। उसके ऊपर ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के अभ्यास के बाद आरव ने महसूस किया कि उसका मन अभी शांत होने लगा है। उसकी चिंता कम होने लगी थी। वो अधिक स्पष्टता से सोचने लगा था। एक दिन ध्यान करते हुए उसको एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसको लगा कि वो एक शांत झील के किनारे बैठा है। वहां कोई हलचल नहीं है। वो बहुत शांति और सुकून महसूस कर रहा था। उस दिन के बाद आरव का जीवन ही बदल गया। अब वो हर रोज बगीचे में जाकर वो ध्यान में बैठने लगा। वो अपने आत्मा को शांति और सुकून महसूस कर रहा था। गांव के अन्य लोग भी उसे देखकर आरव के साथ ध्यान में बैठना शुरू कर दिया। गांव में एक दिन वृद्ध साधु आया। उसने आरव को देखा। वो कई वर्षों से ध्यान का अभ्यास करते थे, तो उसने आरव को अपने पास बुलाया। साधु ने आरव को ध्यान के गहरे रहस्य को बताया और उसे मार्गदर्शन भी किया। साधु ने कहा, ध्यान केवल शांति प्राप्त करने का साधन नहीं है, वह आत्मज्ञान का भी मार्ग है। आरव ने साधु की बातें गहराई से सुना। अब आरव ने ध्यान के गहरे स्तरों पर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आत्मज्ञान की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। गांव के लोग अभी उसे ज्ञानी के रूप में मानने लगे थे। धीरे धीरे पूरा गांव शांति और सुकून का गांव बन गया। वहां सभी लोग ध्यान के मार्ग से शांति और सुकून महसूस करने लगे थे। आरव ने अपनी नई प्राप्तियों को गांव के साथ साझा करने का शुरू कर दिया था।
और वो ध्यान का महत्व भी समझाने लगा था। इस तरह आरव के प्रयासों से और ध्यान के प्रयासों से पूरा गांव शांति और संतुलित स्थान बन गया था। गांव के सभी लोग आरव की तरह आत्मज्ञान की मार्ग पर चलने लगे और जीवन में शांति और संतुलित महसूस कर रहे थे। दोस्तों, इसी तरह ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान करने के लिए एक तो शांत वातावरण होना चाहिए। सुबह या रात्रि का समय बहुत अच्छा रहता है जहां शांति होती है। बहुत खाली पेट भी हो तो भी नहीं चलेगा, बहुत भरेला हुआ है तो भी पेट नहीं चलेगा, नॉर्मल पेट होना चाहिए। ऐसा जगह सिलेक्ट करना चाहिए जहां शांति हो और लंबे समय तक आपके ध्यान में कोई रुकावट नहीं आवे। अपना एक आसन रखो जो हल्का सा थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। शुरुआत में 5 मिनट अभ्यास करें और ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट तक अभ्यास करें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख कर बैठिए। वज्रासन या सुखासन या पद्मासन किसी भी तरह आप बैठ सकते हो। खुद को अच्छा और शांत महसूस करें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट जरूर होनी चाहिए। ध्यान करने के 4 तरीके हैं। एक तो है गिनती वाला। अपनी जगह पर शांत बैठकर अपने नाक के इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करके आंख बंद कर लीजिए। फिर गहरी सांस लीजिए, फिर सांस छोड़ दीजिए। श्वास लेना और छोड़ना दोनों एक काउंट होता है। श्वास भरना धीरे धीरे भरना है, रोक के रखना है, श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है, फिर रोकना है। इस तरह 10 बार दोहराइए और धीरे धीरे 100 तक गिनते जाइए। दूसरा ध्यान है त्राटक ध्यान। किसी वस्तु पर ध्यान स्थित करना है। जैसे मोमबत्ती की लौ पे ध्यान स्थित करो, आंख बंद किए बिना उसको देखते रहो। इस प्रैक्टिस से आपका ध्यान की मात्रा बढ़ेगी, आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती जाएगी। तीसरा ध्यान है जप ध्यान। एक माला लेना है, 108 मणके की माला होती है। भगवान का नाम एक एक माला पर पूरा लेना है। जैसे श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे बोलते जाना। 108 बार करना है। एक बार कर लो, धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते जाओ। 1 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार। और चौथा ध्यान है किसी वार्ता, किसी पढ़ाई, किसी चीज पर ध्यान से उसको पढ़ना है या ध्यान से उसको सुनना है। सुनने के बाद उस चीज का मनन कर लेना है, या आप उसको लिख भी सकते हो या रिकॉर्ड भी कर सकते हो। जैसे अच्छा लगे वैसे आप करो। तो दोस्तों आज आपको ये कहानी कैसी लगी ये जरूर बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। फिर एक कहानी लेकर आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।